यहाँ हमें एक रेस्ड प्लेटफॉर्म का टॉप सरफेस गिवन है जो कि एक रेगुलर ऑक्टागन के शेप का है। अब हमें इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस ऑक्टागन को नेम कर लेते हैं ABCDEFGH। अब इस ऑक्टागन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो ट्रपीजियम में और एक रेक्टेंगल में। तो इस पूरे ऑक्टागन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रपीजियम ABCH, इस ट्रपीजियम का एरिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG, इस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रपीजियम GDEF, इस ट्रपीजियम का एरिया। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस मिल जाएगा। अब अगर हम इस ऑक्टागन को देखें तो यहाँ इन दोनों ट्रपीजियम्स का बेस तो इक्वल है और हमें दिख रहा है कि इन दोनों का हाइट भी इक्वल है। अब सब कुछ सेम है तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब इन दोनों का एरिया इक्वल है तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस हमें मिल जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG। अब एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस फाइंड करने के लिए पहले हम ट्रपीजियम और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो पहले ट्रपीजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब इस फिगर से अगर हम ट्रपीजियम को बाहर निकालें तो हमारा ट्रपीजियम कुछ ऐसा बनेगा जहां HC हमें गिवन है 11 मीटर और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 4 मीटर। तो देखो इस ट्रपीजियम में AB और HC दोनों पैरेलल साइड्स हैं और एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब यहाँ हमें सिर्फ एक ही पैरेलल साइड पता है तो पहले हमें AB फाइंड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में लिखा था कि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। अब रेगुलर ऑक्टागन है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब यहाँ हमें साइड CD गिवन है 5 तो सारे साइड्स 5 होंगे। तो यहाँ से हमें AB मिल गया 5 तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 5 प्लस 11 और यहाँ हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो हमें गिवन है 4 मीटर। तो हमारा हाइट हो गया 4 तो यहाँ से हमें एरिया मिल गया हाफ इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4 which is equal to half into 16 into 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4 तो हमें एरिया ऑफ ट्रपीजियम मिल गया 16 into 2 which is equal to 32। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रपीजियम मिल जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रपीजियम मिल गया तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। अब रेक्टेंगल को हम बाहर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा HCDG। अब हमें यहाँ HC गिवन है 11 मीटर और CD है 5 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और यहाँ हमें लेंथ गिवन है 11 मीटर और ब्रेथ गिवन है 5 मीटर। तो एरिया हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल गया 55 मीटर स्क्वायर।